सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। होप आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन सीख रखा था, और सीरीज कॉम्बिनेशन भी सीख रखा था। अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा नेटवर्क में। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा तो किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। सो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में किस तरह के प्रॉब्लम होंगे, तो उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस काउंट करना होगा तो किस तरह से होंगे। सो बेसिकली ये टॉपिक होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में देखो, सपोज कि आपका इस तरह से होगा, कुछ पैरेलल होगा कुछ सीरीज होगा। मान लो कि ये है ऐसा नेटवर्क आपको दे रखा है, ये 4 ओम है और ये 2 ओम है, और ये 8 ओम बोल देते हैं, और ये 8 ओम है। सो यहां पे ए और बी, देखो ये नेटवर्क दे दिया, कहेगा ए और बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। सो आप क्या करोगे, हमेशा देखोगे। अब ये वाला को पार्ट को अलग करते हैं, तो ये देखते हैं पैरेलल में है दोनों, क्योंकि इस रजिस्टर और इस रजिस्टर के बीच ये देखते हैं टर्मिनल है, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच में दोनों रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सो ये रेजिस्टेंस 8 ओम इस 8 ओम के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 8/2 कर दोगे सीधा। अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल में होता है, तो जितने नंबर होते हैं और एक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है, एक रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम क्या करते हैं, उसके नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो 8 ओम का 2 रेजिस्टेंस है। सो इसका इक्विवेलेंट, इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट जो हो जाएगा हमारा, ये देखो ये 4 ओम हो जाएगा, और इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा आपका 4 ओम हो जाएगा। तो ये आपका ए और बी के बीच में क्या हो गया, इसका 4 ओम और इसका 4 ओम तो ऐसे ही रहेगा। तो अब ये हो गया आपका 4 ओम और 4 ओम क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो आर ए बी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 + 4 8 ओम। ऐसा ही और एग्जांपल ले लेते, ये 2 ओम है, ये 6 ओम होगा, और ये 3 ओम है, ये बी है, ए है और ये बी है। तो इसमें क्या होगा, अगेन देखोगे ये दोनों पैरेलल है, तो इसको हम ऐसा रिड्यूस कर सकते हैं, नेटवर्क को रिड्यूस करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 6 और 3 का वैल्यू हो जाएगा 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3, दैट इज 18/9, दैट इज 2 ओम। तो ये हो गया 2 ओम और ये भी हो गया 2 ओम। सो आर ए बी की बात करेंगे, आर ए बी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2 दैट इज 4 ओम। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। और भी हो सकता है नेटवर्क, इसको हम मिटा रहे हैं। इस तरह से सिक्स ओम 6 ओम 6 ओम, इसको भी मिटा देते हैं। ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम 2 ओम। सो ऐसा नेटवर्क है। तो ये देखो ये वाला 3 3 3 तीनों क्या पैरेलल में है। सो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो 1 ओम हो जाएगा। ये देखो 6 6 6 ये तीनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 3 तो 2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा देखो रिड्यूस होकर ऐसा दिख सकता है, हमें ऐसा दिख सकता है 1 ओम
और ये बीच वाला 2 ओम और इसका जो है इक्विवेलेंट 2 ओम। ओके, सो ये हो गया। आर ए बी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 + 2 + 2 5 ओम। ओके, सो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में और ले लेते हैं, ये है आपका मान लो कि 3 ओम और जो है एक ऐसा है 3 ओम और एक ऐसा है, इस तरह का नेटवर्क है ए और बी। तो ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? अगर ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम है तो इसको देखो, तो इसको अच्छे से देखो। ये क्या, ये वाला 3 ओम और ये वाला 3 ओम क्या है? सीरीज में है। ऊपर वाला 3 ओम क्या है? सीरीज में है। तो ये 3 + 3 6 ओम हो जाएगा और ये वाला 3 जो है इसके पैरेलल है। ये 6 ओम हो गया। 3 + 3 ये सीरीज में है, तो क्योंकि जो करंट इधर से जाएगा वही करंट इधर से जाएगा, तो सेम करंट जाता है रजिस्टर से, तो वो सीरीज में हो जाता है। ओके, अब इसमें देखो तो ये हो गया आपका इसके पैरेलल, ये वाला आपका 3 ए बी। सो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, आर ए बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3, दैट इज आर ए बी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ओम। और भी नेटवर्क हो सकता है हमारा, और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 4 ओम 4 ओम 4 ओम और इसके पैरेलल में एक 12 ओम बी और ये ए। चलो, सो इसको देखो तो ऊपर में ये 4 4 4 क्या ये सीरीज में है? कहोगे बिल्कुल सर सीरीज में है। ये वाला 4 4 4 सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 + 4 + 4 12 होता है और उसके पैरेलल में ये वाला 12 है, उसके पैरेलल में ये वाला 12 है। तो अब क्या है 12 ओम पैरेलल में आ गया। तो अब जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आर ए बी हो जाएगा 12/2, दैट इज 6 ओम। सो आई होप आप आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे। सो ऐसे नेटवर्क जो आएंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। इसको और देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, सपोज कि ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ए है बी है, ये 4 ओम ये 2 ओम और ये मान लेते हैं कि 1 ओम ये 2 ओम। तो इस केस में देखोगे तो ये 4 ओम 2 ओम क्या है? आपस में सीरीज में है। ये 1 ओम 2 ओम क्या है? आपस में सीरीज में है। तो ऊपर की बात करेंगे, इसको रिड्यूस करके देखेंगे तो ऊपर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 + 2 6 ओम और नीचे हम देखेंगे तो 1 + 2 3 ओम। तो ये देखो ए और बी ऐसा आ गया आपको, ए और बी। आर ए बी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो 6 और 3 क्या है? पैरेलल में है। तो 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3 होता है, 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3, तो ये हो गया 18/9, दैट इज 2 ओम। सो ऐसे ही और भी नेटवर्क हो सकते हैं हमारे, और भी नेटवर्क हो सकते हैं। अब जैसे देखो इसको
हम बात करते हैं इस तरह का नेटवर्क। चलो इसको हम इस तरह से देखें कैसे। ये भी 3 ओम, इसको हम मिटा देते हैं, इसको आप समझ लिए होंगे। सो बच्चे इसको देखो, ये अगर इस तरह का नेटवर्क है आपके पास, ये मान लेते हैं कि 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये है आपका A और ये है आपका B। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस काउंट करना है तो कितना कैसे करेंगे? तो इसको देखो, हम इक्विपोटेंशियल की बात करेंगे, हर एक रेजिस्टेंस का जो दोनों टर्मिनल है उसको हम चेक करेंगे। तो क्या देखेंगे, इस रेजिस्टेंस की बात करें, इस रेजिस्टेंस देखो कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या है, ए के पोटेंशियल ए के टर्मिनल से कनेक्टेड है, ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस, ये कनेक्टिंग वायर के थ्रू ए के पोटेंशियल से या ए के टर्मिनल पे कनेक्टेड है। इसका दूसरा टर्मिनल देखिए तो ये कनेक्टिंग वायर के थ्रू क्या है, बी पे कनेक्टेड है। इस वाले का देखेंगे तो ये भी इसका टर्मिनल देखो कनेक्टिंग वायर के थ्रू ए के पोटेंशियल से कनेक्टेड है। इसका दूसरा टर्मिनल देखो तो कनेक्टिंग वायर के थ्रू क्या है, बी के पोटेंशियल से कनेक्टेड है। मतलब कि इसके और इसके बीच इसके और इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम है, मतलब ये दोनों पैरेलल है। इसकी बात करें तो इसको भी देखो तो ये कनेक्टिंग वायर के थ्रू क्या है, ए के पोटेंशियल से ही कनेक्टेड है। इसका टर्मिनल देखें तो ये भी कनेक्टिंग वायर के थ्रू क्या है, बी के पोटेंशियल से ही कनेक्टेड है या बी के टर्मिनल से ही कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये तीनों जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली ए और बी के टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू कनेक्टिंग वायर। ओके, सो आप इसी नेटवर्क को आसानी से ऐसा करके सोच सकते हो, तीनों क्या है, पैरेलल ही है, तीनों क्या है, पैरेलल ही है। तो ये वाला जो नेटवर्क है सिंपली आप इसको ऐसा देख सकते हो, ए और बी। सो ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, 3 ओम का 3 रेजिस्टर क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। सिंपली एक बार फिर से चेक करो इसको, इसका टर्मिनल देखो तो क्या ए के पोटेंशियल से है, हाँ कनेक्टिंग वायर के थ्रू जो है ये ए के पोटेंशियल से। इसका दूसरा टर्मिनल बी के पोटेंशियल से है कनेक्टिंग वायर के थ्रू, ठीक है जी। अब इसका चेक करें तो इसका एक टर्मिनल ए के पोटेंशियल से कनेक्टेड है कनेक्टिंग वायर के थ्रू, इसका दूसरा टर्मिनल बी के पोटेंशियल से कनेक्टेड है कनेक्टिंग वायर के थ्रू। इसका भी एक टर्मिनल देखो तो कनेक्टिंग वायर के थ्रू ए के पोटेंशियल पे है और दूसरा टर्मिनल जो है बी के पोटेंशियल पे है। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों रेजिस्टेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तीनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सो इसका आर ए बी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ओम डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1 ओम। इसका ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 ओम का हो जाएगा, उसको हम लोग याद रखेंगे। ओके, और इसको एग्जाम्पल में आप ऐसा भी याद रखोगे, ये ऐसा आर है, फिर ये आर हो जाता है और फिर ये आर हो जाता है। ओके, ए इसको हम बोल सकते हैं ऐसा, ए बी। ओके, सो ये हो गया आपका ये दोनों नेटवर्क क्या है, सिमिलर है। आर 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 ए बी की बात करेंगे तो आर ए बी की बात करेंगे तो R/3 हो जाएगा।
R/3 हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सबको। चलो अब ये हो गया, और भी नेटवर्क हो सकते हैं हमारे पास। जैसे कि हम बात करें तो मान लो कि ये हमारा एक टर्मिनल है और इसके चारों तरफ सर्कल। ओके, सो ये इस तरह से है। ये है आपका, मान लेते हैं कि A, और ये है आपका B। ओके, सो अब देखो इसमें रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस, पांच रेजिस्टेंस, छह रेजिस्टेंस। ओके, सबको हम बोल देते हैं कि 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम। चलो ये इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन सिमिलर कंसेप्ट पे है तो आपको यहीं पे सिखा देते। ओके, अब देखो यहां पे किसी भी रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल तो ए पर है, किसी भी रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल ए पर है, और बी का देखेंगे दूसरा टर्मिनल देखेंगे तो दूसरा टर्मिनल अगर इसका यहां पर है तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां पर होगा, वही पोटेंशियल यहां पे 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 होगा। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे रजिस्टर का एक टर्मिनल का पोटेंशियल जो होता है, जो कि पोटेंशियल ऑफ ए है, और दूसरे टर्मिनल का जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल ऑफ बी पर होता है। सो हम इसी को खोलकर हम इसको ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है तो रेजिस्टेंस जो है आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाता है। आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स का मैंने बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, जिस भी रेजिस्टर के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम पैरेलल में कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह से नेटवर्क में जब देखेंगे तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के जो रेजिस्टर्स होंगे उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंसीडर करेंगे। सो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे सारे रजिस्टर का एक टर्मिनल देखो यहाँ पर है, और ये क्या है, ए से कनेक्टेड है थ्रू कनेक्टिंग वायर। तो ये जो हो गया ए के पोटेंशियल पे हो गया, और सारे रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल देखो, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, बट ये दूसरा टर्मिनल सारे जो है कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्टेड है। तो इसका मतलब सारे रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल का भी पोटेंशियल जो होगा क्या होगा, सेम होगा, जो कि पोटेंशियल ऑफ बी होगा। तो आप इसको ही अच्छे से देखोगे तो ये आपको इस तरह से दिखेगा, आप इसको ऐसा कंसीडर कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। आप इसको सिंपली ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये ए है और ये बी है, तो ये आर ए बी हो जाता है हमारा 6 ओम डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 1 ओम, दैट इज 1 ओम। तो ए और बी के बीच जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, 1 ओम हो जाएगा, 1 ओम। ओके, सो आई होप आप इसको समझ गए होंगे यहां तक। चलिए आगे हम इसको अच्छे से एक बार और एनालाइज कर लोगे रिव्यू करके, और आगे हम प्रॉब्लम और बताते हैं आपको।
इसको मान लो 4 ओम, इसको 2 ओम, इसको 6 ओम, ये 2 ओम, और ये 4 ओम, ये A है, ये B है। ओके, सो अब यहां पे देखो तो ये सीधा सीधा दिख रहा है क्या, ये वाला 4 ओम और 2 ओम क्या है, सीरीज में। सो इसका इक्विवेलेंट बात करेंगे तो 4 + 2 हो जाएगा। ये वाला 2 ओम और 4 ओम क्या है, ये भी सीरीज में है आपस में, तो इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। तो ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये वाला 6 ओम तीनों क्या होगा, ए और बी के बीच में पैरेलल हो जाएगा। तो आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सो इसका ही इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, ये 4 + 2 6, तो ये देखो ये वाला 6, तो ये भी 6, ये वाला 2 + 4 6, तो ये भी 6, ये हो गया A, ये हो गया B, ये 6 ओम 6 ओम 6 ओम, और AB की बात करेंगे तो 6 ओम बाय 3 दैट इज 2 ओम। सो ऐसा आई होप आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग में कैसे कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप समझ गए होंगे। सो और भी न्यूमेरिकल ले सकते हैं, एक दो और ले लेते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं क्या, 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 2 ओम 2 ओम, और इसके क्रॉस एक 5 ओम। सो ए और बी, ए और बी ऐसा लंबा चौड़ा दिख रहा है, बस क्वेश्चन दिखने में लंबा चौड़ा है, सर्किट बस है, इसमें कुछ भी नहीं। ओके, सिंपली आप इसको देखो, रिड्यूस करो तो क्या ये तीनों पैरेलल है, ये देखो इस तीनों के क्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये यहां पर इसको रिड्यूस करके देखे तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यहां से और यहां से देखें तो ये क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। इसकी बात करेंगे तो ये भी आपस में क्या है, पैरेलल में है, बट इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये 3 ओम और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज में है आपस में। सो इसको हम रिड्यूस करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। सो इसको रिड्यूस करेंगे तो आप इस तरह से देखो, इसका 3 3 3, तो ये हो गया आपका 3/3 दैट इज 1 ओम, और फिर ये वाला 3 ओम, ये हो गया 3 ओम, और इसका 2/2 दैट इज 1 ओम, ये हो गया, और एक नीचे में बच रहा है 5 ओम। सो ये है A और ये है आपका B। सो ये रेजिस्टेंस देखो तो ऊपर में कितना है, 1 + 3 + 1 दैट इज 2, सॉरी 5। सो इसको आप देखोगे तो ऊपर में भी नेट रेजिस्टेंस 1 + 3 + 1 दैट इज 5 ओम, नीचे में भी 5 ओम, और ये 5 ओम का नेटवर्क और ये 5 ओम रेजिस्टर क्या है, पैरेलल में है। तो आप इसको ऐसा समझो,
5 ओम, 5 ओम, ये ए और ये बी, सो आर ए बी क्या हो जाएगा 5 ओम बाय 2, दैट इज 2.5 ओम। सो होपफुली आप इसको समझ गए होंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को कैसे रिड्यूस करके उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। आप इसको रिव्यू करके 2 बार देख लोगे, नोट बना लोगे, फिर इस पे मैं न्यूमेरिकल भेजूंगा आपको और आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, सो ये अच्छे से क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एक बार रिव्यू करके देख लोगे, चेक कर लोगे, कोई डाउट होगा तो डाउट सेशन में पूछने भी आओगे। चलो अच्छा है, तो इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं। अब इससे ज्यादा हमारे जो है ऑलरेडी सिलेबस से ज्यादा आपको बता दिया है यहाँ पे, इससे ज्यादा अब हायर क्लास में जाएंगे तो ये आप फिर बाद में बताएंगे। ओके, सो इसको आप अच्छे से जो भी 4-5 प्रॉब्लम आपको बताया है यहाँ पे उसको एनालाइज कर लोगे, एक एक बात को नोट कर लोगे, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें। सो इसको याद नोट बना लेंगे और हमें सेंड करेंगे इस पे, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है बाद में आगे के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। सो हम इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, आगे के लेक्चर के लिए फिर आपको इतना रिवाइज कर लो, देन आगे हम प्रोसीड करेंगे। चलिए, थैंक यू।